तो एक बार की बात, अब जो मैया 80 साल में, आजकल किसी को 10-15 साल बाद ही बालक हो तो महाराज इतना आनंद होता है उस घर में। तो यहाँ तो 80 साल के बाद पुत्र का जन्म हुआ, तो वहाँ तो रोज उत्सव बनाने का कोई ना कोई बहाना मैया ढूंढती रहती है। आज मैया बैठी अपना गृह कार्य कुछ कर रही थी और अचानक देखा कि लाला ने करवट बदल दी। करवट बदली, सोई मैया बड़ी जोर से प्रसन्न हो गई। आहा हा, आज मेरा लाला इतना बड़ा हो गया, करवट अपने आप बदलने लगा। सोई नाई को बुला लिया और कहा कि जाओ पूरे ब्रज में निमंत्रण दे दो। किस बात का? बोले कह देना करवट बदलने का बोलो। बोलो राधे राधे। ठीक है, नाई गया महाराज पूरे गोकुल में जाकर के आवाज लगा दे। अब तो गोपियां बढ़िया श्रृंगार कर करके महाराज फिर आ गई। आई तो मैया ने कन्हैया को नहला धुला करके श्रृंगार करके और सुला दिया। और जैसी गोपी आई कहने लगी मैया करवट बदलवे की बधाई हो। मैया बोली देखो कोई हल्ला गुल्ला नहीं करना। क्यों? बोले अब हाल मैंने लाला को बढ़िया नहला धुला के तैयार करके सुवायो। गोपी बोली वाह, लाला को सुवाने तो हमें पुलुआ देवे का जरूरत थी महाराज। अब हमें बुलायो है तो हम तो गाएंगी, नाचेंगी, कूदेंगी, हल्ला तो होएगा। अच्छा तो बोले रुक जाओ फिर। सोई मैया ने पलना उठाया और दूर ले जाकर के एक छपड़ा बैलगाड़ी थी और उसके नीचे उसको टांग दिया और ऊपर से तमाम मटके अटके सब रख करके व्यवस्थित कर। आई आकर के बोली ठीक है अब तुम खूब गाओ। अब महाराज यहाँ पर बढ़िया गबने लगे। अब जब यहाँ गीत गब रहे थे सोई महाराज थोड़ी देर में कन्हैया की नींद खुल गई। कन्हैया ने विचार किया अरे ये क्या बात है, अंदर महाराज भजन गाने चल रहे हैं, लोग उत्सव मना रहे हैं और जिसके नाम के उत्सव मनाए जा रहे हैं वो यहाँ पलना के नीचे लटक रहे हैं। क्या करें? तो सोच विचार करने लगी कि भाई हम तो बच्चे हैं, अब बड़े तो है नहीं कि उठ करके तुरंत पहुंच जाएंगे, हम तो बालक हैं। तो बाला नाम रोदनम बलम, अब तो बालक का केवल एक ही बल होता है रोए। अब जब रोएंगे तो मैया ध्यान देगी और मैया ध्यान देगी तो आकर के हमें उठा लेगी। तो नई बात जोर से रोना शुरू कर दिया महाराज, बहुत रोए, इतना रोए फिर भी मैया ने उस शोर शराबे में कन्हैया की आवाज सुनी। कन्हैया ने विचार किया लो हमारे गीत गब रहे और हम ही यहाँ लटक रहे, हम रो भी रहे फिर भी हमारी कोई नहीं सुन। काफी देर जब रोते रोते हो गया महाराज तो ही कन्हैया ने देखा कि सक्तासुर आ रहे हैं और सक्तासुर आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही महाराज उस बैलगाड़ी को दबाने लगे तो सुखदेव जी कहते हैं नैवा शृणोत्वयि रुदितं सुतस्य सा। जब कन्हैया का रोना नहीं सुना और कन्हैया ने देखा कि ये सक्तासुर आ रहे हैं तो रुदन स्तनार्थी चरणाम बुच बुच स्वता। अब महाराज रोते रोते कन्हैया ने क्रोध में आकर के उस बैलगाड़ी में और एक लात मारी। सोई महाराज वो सक्तासुर के सहित वो बैलगाड़ी उड़ती 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 उड़ते और आकाश में चली गई और नीचे आकर के गिरी। सोई सक्तासुर का भी उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सकट भंजन भगवान ने इस प्रकार कर दिया। अब जैसे ही बैलगाड़ी ऊपर गई और नीचे आकर धाम से गिरी, जितने भी मटके अटके थे धमाधम महाराज फूट गए। बहुत तेज शोर हुआ और उस शोर में जो अंदर गीत चल रहे थे कन्हैया के सोई महाराज सब शांत हो गए। सब घबरा के बाहर आए, क्या हो गया क्या हो गया। आकर के देखा कि कन्हैया तो ठीक है परंतु ये बैलगाड़ी महाराज कैसे टूट गई। एक बालक आया और बालक कहने लगा मैया मैं बताऊं, मैंने देखी। अच्छा बताओ। बोले मैया तुम सब अंदर गीत गा रही थी और थोड़ी देर में कन्हैया रोवे लग गए तो मैं मन में सोच भी लगो कि लाला को लेके और मैया के पास कराऊं।
मैं ऐसो विचार कर ही रहा हूं मैया कि मैंने देखी कि लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया और गुस्से में ऐसी लात मारी कि ये बैलगाड़ी उड़ करके महाराज और नीचे गिर गई। मैया बोली भांग खाई है क्या? अरे बेचारा इतना सा तो मेरा बालक और इतनी बड़ी बैलगाड़ी और इसने लात मारी और ये उड़ भी गई। बालक कसम खा खा के मर गए कि मैया हम कसम खा रहे हैं, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पर मैया ने किसी की बात का भरोसा नहीं किया कि उचुरक व्यासित मातीना गोपान गोपी च बालकः रुद्दानेन पादेना क्षिप्तेन यथा वृषं। मैया की कसम खाकर के सारे बालक रह गए, पर मैया ने भरोसा नहीं किया। सोई तुरंत आई, ब्राह्मणों को बुलाया, फिर से वही